नमस्कार दर्शकों। एक समय की बात है, राजा चंडकपाली महर्षि गहरंड की कुटिया में गए और उनसे घटस्थ योग सिखाने का निवेदन करते हुए बताया कि मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इस पर महर्षि ने राजा से कहा कि शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। महर्षि ने आसन, प्राणायाम और ध्यान से पहले 7 तरह के शरीर शुद्धिकरण के उपाय बताए। उसमें से जो पहला उपाय है उस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। षट कर्म में जल नेति, रबड़ नेति और जल के साथ कपालभाति, 3 चीजें आपको मैं बताऊंगा। जल के साथ कपालभाति आपके लिए नया विषय हो सकता है, लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं ये न केवल कोरोना संक्रमण से बचाती है बल्कि 50 तरह की दूसरी बीमारियों से भी हमें बचाती है। इसलिए वर्तमान में इसका बड़ा महत्व है। इसमें ध्यान रखने की एक मुख्य बात यह है कि ये किसी योग्य गुरु के निर्देशन में की जानी चाहिए और जब हम ये क्रियाएं कर लेते हैं तो उसके बाद नेजल ट्रैक को ड्राई करना निहायत आवश्यक है। हम बात करते हैं सबसे पहले जल नेति की। जल नेति में हमें ल्यूक वार्म गुनगुना नमक मिला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। एक विशेष पात्र आता है जिसमें एक टोंटी होती है, एक तरफ नाक से वो टोंटी लगाकर पानी प्रवेश कराते हैं, मुंह को खोलते हैं, दूसरी तरफ से अपने आप निकल जाता है और बारी बारी से दोनों नोजल ट्रैक की सफाई करते हैं। इसके क्या लाभ है? इसके लाभ है ये कोरोना जैसे संक्रमण से हमें बचाता है, गले, नाक, कान और आंखों संबंधी विकार दूर करता है, नासिका मार्ग के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे आपका जो श्वसन तंत्र है वो स्वस्थ रहता है। ये नाक के संक्रमण, कीटाणु और धूल के कणों को बाहर निकालता है। ये ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस जैसी बीमारियों से, अस्थमा से हमें निजात दिलाता है तथा पुराने से पुराना माइग्रेन का दर्द हो वो इससे ठीक होता है। इसके बाद हम रबड़ नेति करेंगे। एक 4 से 5 नंबर का कैथेटर रबड़ का होता है, उसको स्टरलाइज करके एक नासिका से प्रवेश कराते हैं और मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, फिर दूसरे नाक से अंदर डालते हैं और बाहर निकाल देते हैं। नासिका पथ शोधन का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि नासिका मार्ग की हड्डी या कोई मांसपेशी ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और 5-6 साल के बाद में ये बीमारी दोबारा हो जाती है। इसका स्थायी समाधान है रबड़ नेति। इससे जो मौसम बदलता है तब नज़ला, जुकाम, खांसी, कफ विकार होते हैं, इनसे भी हमें मुक्ति मिलती है और मस्तिष्क की तरफ जो रक्त जाता है वो शुद्ध होता है। महर्षि गहरंड ने 3 तरह की कपालभाति का वर्णन किया है गहरंड संहिता में। एक तो है वात क्रम कपालभाति, जो श्वास को लेने और छोड़ने की एक विशेष प्रक्रिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा है व्युत्क्रम कपालभाति, ये नासिका मार्ग से पानी को अंदर लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। और तीसरा है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति में मुंह से पानी लेते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं। व्युत्क्रम कपालभाति की क्यों आवश्यकता पड़ी? जो लोग खेचरी मुद्रा को सिद्ध नहीं कर सकते, ये अभ्यास उनके लिए बहुत उपयोगी है। इससे बिंदु चक्र जागृत होता है, जिससे अमृत टपकता है और जिनके नाक में विकार है ये उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है, क्योंकि जब नासिका मार्ग से लिया हुआ पानी मुंह की ओर चलता है तो ऐसी नाड़ियों को स्पर्श करता है जो ना वायु से, ना जल से, ना जिह्वा से संपर्क में आती है।
कुछ लोगों की एक समस्या होती है विकृत स्वाद, कसैला, कसाय, कड़वा सा मुंह में एक पदार्थ टपकता है। उसका साइंस में कोई इलाज नहीं है, केवल व्युत्क्रम ही उसका इलाज है। ये हम सब प्रैक्टिकल करेंगे। और शीतक्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति ये मुंह से पानी को लेके नाक से निकालना है। ये चेहरे की चमक, वृद्धावस्था को विलंब से लाता है, झुर्रियां कम पड़ती है और पूरे शरीर का शोधन होता है, व्याधियों रहित शरीर होता है। आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं। जल लेते, ये विशेष पात्र है, इसमें गुनगुना जल है जिसमें थोड़ा नमक मिला हुआ है। नमक इसलिए मिलाते हैं कि कोमल रक्त वाहिनियों और झिल्लियों में नमकीन पानी अवशोषित नहीं होता और ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी मस्तिष्क की तरफ नहीं चढ़ता, जिससे सिर भारी नहीं होता। नीति में 5 तरह का द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है: जल नीति, दुग्ध नीति, तेल नीति, घृत नीति और मूत्र नीति। बाएं नोस्ट्रल से पानी अंदर डालना है, एक नोस्ट्रल से डालना है, दूसरे से निकालना है। इसको चेक करने के लिए नाक से हवा बाहर निकालें। जो स्वर खुला हुआ है उस स्वर से शुरू करें। मेरा लेफ्ट स्वर खुला हुआ है। बारी बारी से दोनों तरफ से एक एक लोटा निकालना है। अभ्यास के लिए मैं आधा आधा कर रहा हूँ। ये पूरे नेजल ट्रैक को क्लीन करता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कोरोना की टेस्टिंग के लिए जो सैंपल देते हैं वो नेजल ट्रैक से ही लेते हैं, क्योंकि कोरोना के वायरस नेजल ट्रैक में 2 से 3 दिन रुकते हैं। अगर हम इसको साफ कर लेंगे तो कोई संक्रमण नहीं होगा। इसके बाद ये कैथेटर है, 4 से 5 नंबर का आता है। इसको एक नासिका से अंदर डालना है, मुंह से बाहर निकालना है। ये अनिद्रा के रोग दूर करता है, चेहरे के पक्षाघात से रोकता है। इसी तरह से दूसरी नासिका से प्रवेश करें। मुंह से बाहर निकालना है। इसके बाद हम करेंगे व्युत्क्रम।
ऐसे घेरण ने 3 तरह की कपालभाति बताई, उसमें दूसरी तरह की है कि किसी अन्य पात्र में पानी ले सकते हैं और इस नेति पात्र से भी कर सकते हैं। नाक के रास्ते से पानी को अंदर प्रवेश कराना, मुंह के रास्ते से निकालना है। हाथ से भी कर सकते हैं। एक एक नाक से भी कर सकते हैं। फिर है शीतकर्म। इसको वैसे पी सकते हैं, ऊपर से करते हैं तो ज्यादा अच्छे ढंग से होता है। इसके पश्चात नेजल ट्रैक को ड्राई करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम नाक के पानी को नहीं सुखाते, बाहर नहीं निकालते, तो जुकाम लग सकती है। कपालभाति करना है। अनुलोम विलोम करना है। ये कुछ समय तक करें, जब तक पूरी तरह से नाक ड्राई नहीं हो जाए। ये था नेतिकर्म और जल के साथ कपालभाति। नमस्कार।